एक अहम खबर, प्रयागराज में एबीपी गंगा की खबर का दमदार असर हुआ है। माघ मेले से पहले गंगा जल की हालत में बड़ा बदलाव आया है। एक्शन में अफसर नजर आ रहे हैं। गंगा में गिर रहे गंदे पानी को रोका गया है। 28 जनवरी को माघ मेले के स्नान से पहले ये बदलाव किया गया है। एबीपी गंगा ने इस खबर को पुरजोर तरीके से उठाया था। मुहिम की तरह हमने इस खबर को दिखाया था कि कैसे गंगा जल बेहद प्रदूषित हो गया है, काले रंग का हो गया है। साधु संत और श्रद्धालु अब खुश हैं। मेले की शुरुआत से पहले एक बार फिर से जो गंगा का जल है वो साफ नजर आ रहा है। एबीपी गंगा पर यह खबर दिखाए जाने के बाद गंगा जल की हालत में यह बड़ा बदलाव क्यों हुआ है? क्योंकि इसमें गिरने वाले गंदे नाले को अफसरों ने रोका है। एक्शन में आ गए हैं अफसर। प्रयागराज में मैली गंगा के मामले में एबीपी गंगा की खबर का दमदार असर। पहले था ऐसा हाल, गंगा में गिरता था गंदा पानी, गंदे नाले की तरह नजर आने लगी थी गंगा, और एक्सपर्ट्स ने चिंता जताई थी कि ये डुबकी लगाने लायक बची ही नहीं है। श्रद्धालु काफी परेशान थे इस खबर से। साधु संतों ने नाराजगी जताई थी और माघ मेले से पहले, इसकी शुरुआत से पहले एक बार फिर से जो गंगा का जल है वो साफ हो गया है। आचमन करते हुए लोग देखे जा सकते हैं। साधु संत अब खुश हैं, संतुष्ट हैं इस स्वरूप को देखकर, क्योंकि उस गंदे नाले को रोक दिया गया है जो इस पानी में गिरा करता था। तो मुहिम के बाद मैली गंगा अब साफ नजर आ रही। गंगा का मैला पानी अब साफ नजर आ रहा है। लोग आराम से आचमन कर रहे हैं। साधु संत भी इससे संतुष्ट हैं। सीधे अब आपको लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन प्रयागराज से लाइव जुड़ गए हैं। मोइन, इसी गंगा किनारे से कुछ दिन पहले आपने रिपोर्ट किया था और दिखाया था कि इसका पानी कितना प्रदूषित है, और केंद्र सरकार ने भी इसके लिए जवाब तलब किया था। और अब एक बार फिर से गंगा में जो नाला गिरता था उसको रोका गया है। एक्शन में दिख रहे हैं अधिकारी। जी बिल्कुल, माघ मेला शुरू होने से पहले ही हमने ये रिपोर्ट दिखाई थी कि प्रयागराज के माघ मेले में जो गंगा का पानी आ रहा है वो काफी प्रदूषित है, काले रंग का है। लेकिन आपको बता दें कि हमने जब ये रिपोर्ट दिखाई उसके बाद इस खबर पर पीएमओ ने संज्ञान लिया था। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उस मामले में उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया था, जांच की बात कहे थे, और 10 दिन के अंदर ही वो असर साफ तौर पर दिखने लगा है। यहां पर जो गंगा जल आ रहा है उसमें काफी हद तक बदलाव हुआ है। ये तो नहीं कहा जा सकता कि गंगा पूरी तरह से निर्मल हो गई है, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि पिछले सालों के माघ मेले और कुंभ मेले में हम गंगा का जो स्वरूप देखते थे वो अब हमें नजर आने लगा है। इससे हमारे साथ जो साधु संत हैं, जो सन्यासी हैं, जो श्रद्धालु हैं, काफी खुश नजर आ रहे हैं। हम सीधे उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने जो आवाज उठाई थी, एबीपी गंगा ने जो आवाज उठाई थी, उसका किस तरह से असर हुआ। हमारे साथ सबसे पहले मौनी बाबा जी हैं, इन्होंने ही सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया था। मौनी बाबा, क्या कहना है इस बारे? गंग शकल मुद मंगल मूला शब सुख करनी हरनि शब शूला दरस परस मज्जनय रूपाना हरिय पाप कह वेद पुराना। अब गंगा का जल दर्शन करने के लिए, पूजन करने के लिए, पान करने के लिए, स्नान करने के लिए पूरी तरीके से संत महात्माओं को, कलवासियों को, तीर्थराज में आने वाले समस्त श्रद्धालुओं को प्राप्त होने लगा है। यह एक आज के 10 दिन पहले बड़ा संकट उत्पन्न हो गया था कि योगी सरकार में, मोदी सरकार में गंगा मैली हो रही है। इसको लेकर के हम लोगों में एक पीड़ा थी। हमने अपना दर्द एबीपी चैनल से कहा, उन्होंने पूरे देश के लोगों को बताया, और उसका असर हुआ कि सरकार ने संज्ञान में लेकर के 10 दिन के अंतराल में ही गंगा को पवित्र करने के लिए, सुंदर करने के लिए, निर्मल करने के लिए। हमारे कुछ साथ कुछ श्रद्धालु भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। बताइए, अब संतुष्ट है गंगा की इस हालत को देख? जी, पहले से गंगा का पानी जल अब स्वच्छ हो चुका है। जैसे जो श्रद्धालु आ रहे हैं यहाँ, अभी मकर संक्रांति पे स्नान करने के पहले काफ़ी श्रद्धालु आते थे जो गंगा में स्नान नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब गंगा का जल स्वच्छ होने के कारण जो भी श्रद्धालु, सारे संत महात्मा श्रद्धालु खुश हैं। महात्मा जी, आप बताइए, पानी जी की जो स्थिति है वो अब संतोषजनक है, खुश हैं आप? हाँ बिल्कुल, तो विरल धारा नहीं हुई है सर, लेकिन जो है संतोष है। मौनी बाबा, आपने जो आवाज उठाई थी, लगता है ऊपर बैठे लोगों ने उसको सुन लिया? देखिए, प्रधानमंत्री के संज्ञान में लेने के बाद योगी सरकार ने जो कार्रवाई किया, अधिकारियों पे जो लगाम लगाई गई, उससे लगता है कि वह निश्चित रूप से अपनी छवि को सुधारने के लिए और श्रद्धालुओं की भावनाओं का आदर करते हुए हम लोगों की मांग को सरकार ने संज्ञान में लिया। इसके लिए साधुवाद देता हूं योगी सरकार को और मोदी सरकार को कि आपने गंगा को फिर से निर्मल करने का जो संकल्प लिया था उसे संसार के लोगों को देने का काम किया है। तीर्थराज प्रयाग से इस चैनल के माध्यम से आपको साधुवाद, आपके चैनल को भी साधुवाद। कम से कम आपने हम सबको निर्मल गंगा दिलाने का काम किया है। आप लोग तर्पण करेंगे, पूजन करेंगे, स्नान करेंगे, बहुत पूरी। साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जो
संत महात्मा हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो काफी खुश नजर आ रहा है। और अब आपको हम गंगा जल की हालत दिखा देते हैं। देखिए प्रवाह तेज है, और प्रवाह इतना तेज है कि यहाँ कोई गंदगी नहीं है। जो पहले काला रंग का नजर आता था गंगा जल, अब थोड़ा थोड़ा मटमैले कलर का हो गया, रंग भी बदल गया है, सूरत भी बदल गई है, हालत भी बदल गई है। लोग आचमन भी कर रहे हैं, स्नान भी कर रहे हैं, और इस गंगा जल का पान भी कर रहे हैं। तो संत महात्मा काफी खुश हैं। योगी और मोदी सरकार का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इसके साथ साथ एबीपी गंगा चैनल को भी धन्यवाद दे रहे हैं। उनका कहना है कि अगर चैनल ने इस तरह की मुहिम ना चलाई होती, इस तरह की खबर को, इस तरह की समस्या को प्रमुखता से ना दिखाया होता, तो शायद गंगा जल की हालत में इतना बदलाव ना हो पाता। बहुत शुक्रिया मोइन, आपने विस्तार से दिखाया कि कैसे संत समाज अब खुश है गंगा के इस निर्मल स्वरूप को देखकर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।